दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, एक नए लुक में। दोस्तों कुछ दिनों पहले एक ओटीटी मूवी आई थी पंचायत। उसमें एक किरदार हुआ करता था, उसका नाम था विनोद। नहीं विनोद नहीं, विनोद। नाम ध्यान से सुन ले, विनोद। देखिए, एक होता है विनोद, एक होता है विनोद। तो ये विनोद जो था, ये बड़ा गजब का किरदार था। हर जगह चर्चा में आने के लिए वो एक प्रधान जी होते थे, उनसे जो जो चुनाव लड़ने वाले होते थे उनके साथ में रहता था और उनको बोलता था जी प्रधान जी, सही बोल रहे हैं प्रधान जी। पहले वो सही बोल रहे करता था तो उसको फ्री में उसको चाय मिलती थी। वो ये सोच रहा था कि विधायक जी से मिलके एक दिन उसका बहुत बड़ा रोल उसको मिलने वाला है। काहे का? जाहिर सी बात है कि वो क्या कहते हैं, एक प्रधान के नीचे कौन होता है? प्रधान सहायक। आई थिंक वो प्रधान सहायक बनना चाहता था। ये विनोद इस तरीके का था कुछ। आप देख सकते हो कि विनोद का लालच था कि सहायक प्रधान बनना, मतलब प्रधान के नीचे वाला। अभी क्या मामला हुआ कि जब कुछ अथॉरिटी नहीं दी जाती है इंसान को तो उसको बड़ी चीजें खराब लगती हैं। तो यही प्रधान जी के साथ में हुआ कि प्रधान जी को बताया गया कि आप लड़ेंगे चुनाव, ये होगा वो होगा, सारी चीजें नहीं हो पाई। लेकिन फिर बाद में एक विनोद और भी है इस धरती पर, एक दूसरा विनोद है जिसने अभी जल्द ही चर्चा में आया है कि मतलब हर तरीके से उसकी चर्चा हो रही है। अच्छा, अच्छाई में तो नहीं हो रही है लेकिन यह बुराई में जरूर हो रही है। तो बुराई उन्होंने खुद अपने आप से ले ली, क्योंकि चक्कर यह कि आप जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को आप काट रहे थे। अब जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को आप काट रहे थे, तो अब डाल कटेगी तो खुद भी तो गिरोगे। हमारी वीडियो देख के हो सकता है गर्मा गर्मी हो जाए, गुस्सा हो जाए, नाराजगी हो जाए, अरे मुझसे गुस्सा आके तुम क्या कर लोगे। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंसान, कि किसी संस्था में पूरे इज्जत के साथ काम कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, अरे यहां पर लोग 1000 सब्सक्राइबर पाने के लिए तरसते हैं, तुम्हारे 16-17 हजार सब्सक्राइबर यूं ही मिल गए। 35-40 हजार रुपए की रकम तुमको हर महीना यूट्यूब से आ जाती। ठीक, ऊपर से तुम जूम मीटिंग की जितनी मीटिंग्स है सब अपने यूट्यूब पे लाइव दिखाते हो, उसका भी पैसा उड़ा रहे हो। बिल्कुल सही बात। ऊपर से 20 रुपए की ई पिन तुमको 4 रुपए की मिल रही थी, उसका मजा लिए तुम अलग। ठीक, पूरा मजा लेने के बावजूद भी आज जब ई पिन 0 हो गई, जबकि बहुत सारा लीडर ऐसा बैठा है जिसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि यार ये 20 रुपए की पिन मुझे देनी ही नहीं चाहिए थी, मुझसे संस्था मुझे देती, मैं संस्था से लेता और मैं नीचे बेच देता 20 रुपए की, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए था। मुझे फायदा चाहिए अपने डायरेक्ट इनकम से, मुझे फायदा चाहिए अपनी अपग्रेड से। लेकिन है क्या, यहां पर मामला उल्टा है। मामला उल्टा यूं है कि आदमी की भूख जब ज्यादा हो जाती है तो वो हो सकता है कि अपने ही बच्चों को खा जाए। जिस घर में, जिस संस्था में मान सम्मान, खाना पीना, रोटी, घर और गाड़ी सब कुछ मिला हो, जहां से आज उसी संस्था के खिलाफ आप बोल रहे हो, अरे मुंह कैसे हो जाता है आपका बोलने का कि लाओ मैं इस संस्था के खिलाफ बोल दूं। ऐसे ही हमारे पास भी, मेरे भी कुछ सीनियर्स ने यही किया है, उनको भी संस्था में कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, वो उठ के दूसरी संस्था ही खोल लिए जाके। अभी 4 दिन के लिए संस्था खोले, मुझे पता है बहुत आगे तक नहीं जाएंगे, लेकिन 4 दिन के लिए लोगों को बरगला तो देते हैं ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई प्रधानी का चुनाव लड़ रहा होता है तो कोई जीते भले ना, लेकिन उसकी वोट काटने के लिए वो भी प्रधानी का चुनाव लड़ने लगता है। तुम्हें पैसा दिया गया, मान सम्मान दिया गया, तुम्हारा अपग्रेडेशन मुफ्त में किया गया, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम उल्टा काटने को दौड़ लिए। संस्था खराब कर रही है, पैसा ले रही, संस्था पीने ले ली, अरे तुम्हारी जली क्यों जा रही है यार? तुम तो इतने ऊंचे पद पे बैठे हो भाई, है काहे इतना मतलब जो है खौरिया रहे हो? कहने के मतलब पूर्वांचल की भाषा है ये। इतना मत परेशान हो मेरे भाई।
अच्छा खासा काम चल रहा है। अच्छा आपको नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है, चुप्पे से साइड हो जाओ, अपना कुछ और कर लो, पैसा तो इतना कमा ही लिए। 40-50 लाख रुपया ठीक ठाक रकम होती है। अगर इतना कमा लिए हो तो दूसरी संस्था खोल लो, या कहीं परचून की दुकान खोल लो, कुछ भी अपना दही पकौड़ी बेच लो, कुछ भी कर लो यार। उस संस्था में, जिस संस्था से तुम्हें मान सम्मान इज्जत दौलत शोहरत सब मिली, वहां पर तुम पेच कसने काहे लगे हो लोगों के? वहां पर लगे उस दूसरे की बेइज्जती करने। वो वैसे करता है, वो करता है, वो ये। अरे सच बता रहे हैं, रावण के काल से पहले भी विभीषण हुआ करते थे, लेकिन फेमस रामायण काल में हुआ। समझ रहे हो ना? आज भी विभीषण है। अगर विभीषण ना होता तो रावण को मारने वाला कोई पैदा ना होता। और सच्चाई यही है कि पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत होती है, और कुल्हाड़ी में बेंट जो लगा होता है वो लकड़ी का ही होता है, उसी का बच्चा होता है, उसी का हिस्सा होता है। वरना उस पेड़ को काटने में अच्छे अच्छों की छींके आ जाएं, उस पेड़ को कोई काट नहीं पाएगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि संस्था आपकी बहुत मजबूती से खड़ी है। बस उस इंसान को कभी मौका ना दिया जाए जो इंसान गद्दारी करके यहां से जाए, वो कोई भी हो, कितना भी अपना हो, कितने भी बड़े पद पे हो। आप मेरी बात से अगर सहमत हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। पहले सोच रहा था कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूं, क्योंकि इस वीडियो के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन कमेंट बॉक्स ऑन रखूंगा, देखूंगा कितने अपने हैं। दोस्तों संस्था ने जो पिन का, जो 0 पिन किया, इतना नायाब किया है काम, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जब, जिसके पास कम से कम 60 लाख रुपए की पिने थी, मेरे जैसा इंसान नहीं कांप रहा है कि यार संस्था की थी, संस्था ने ले ली, और मुझे जब चाहिए होगी मैं संस्था से फिर ले लूंगा, 20 रुपए तो देने हैं, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन दिक्कत उनको आ रही है जो बनिया बुद्धि लगा के यहां पे आए थे, जो सोचे थे सस्ते में लेंगे महंगे में बेचेंगे, सस्ते में लेंगे महंगे में बेचेंगे। आहा, सिर्फ अपनी जेबें भरने की सोच रहे थे, सिर्फ अपनी जेबें। और वो इंसान, ऊपर वाला भी देख रहा होता है कि सिर्फ अपनी जेबें। अरे हमारे गांव में एक कहावत है कि शकल ना अच्छी हुआ करे तो बात तो अच्छी किया करो। सोच के देखो, क्या तुम YouTube पे फेमस होने लायक थे? कौन सा कंटेंट बनाते थे तुम जो तुम फेमस हो जाते? बस एक तुमको मिल गई संस्था, उस संस्था ने तुमको उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया, और आप लगे झाड़ने, और कोई कुछ नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, किसी प्रकार का कोई अच्छा नॉलेज नहीं, किसी प्रकार की कोई मोटिवेशन की अच्छी बात नहीं है जो आधुनिक युग में चाहिए लोगों को, वो कोई बात ही नहीं है आपके पास। बात कौन सी है? बस वही बातें संस्था को लेकर, संस्था की बातें, वो लीडर रहे, आपने अपने YouTube पे डाल दिया, फेमस हो गए। गजब की बात है यार। अरे जिसने फेमस किया कम से कम उसे तो बख्श देते यार। डायन भी 7 घर छोड़ के हमला करती है, ये तो अपने ही घर में काट दी तुमने यार, है? और जबकि जो संस्था को लाखों लोग पसंद कर रहे हैं, और कहते हैं किसी भी चीज को नेगेटिव देखो तो वो नेगेटिव नजर आने लगती है। सच्चा सोने का सिक्का होना, फिर भी उसको अगर बार बार लोगों से बोलो कि ये बेकार है, गंदा है, गलत है, नकली है, आदमी मानने लगेगा कि नकली है। बस जौहरी ही उसको जान पाएगा कि असली है। और मुझे लगता है आप जौहरी नहीं हो। अपने यहां कहावत है, एक नेटवर्कर होता है और एक सेटवर्कर होता है, अपन ने बनाई। नेटवर्कर तो कहीं से है नहीं, सेटवर्कर पैसा दाब लेता है, नेटवर्कर दूसरों के लिए सोचता भी है और अपने लिए कमाता भी है। यहां क्या हो रहा है? सिर्फ दिखावा हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, तुम्हारे लिए सोचता हूं। संस्था ये गलत कर रही, संस्था ये गलत कर रही, संस्था ये गलत कर रही, संस्था ये कर रही, संस्था सब गलत कर रही है तो सब खत्म हो जाते, फिर सब भाग जाते, फिर अकेले आप काहे भाग रहे हो? जाहिर सी बात है आपकी दुम पे पैर रखा गया होगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोला गया होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना?
सबसे ऊपर की आईडी मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, यही बहुत है इंसान के लिए। 2 लाख रुपए भी महीना आ जाए वही बहुत है इंसान के लिए। इज्जत दौलत शोहरत वो तो आ ही रहा पीछे पीछे, लेकिन आपको किसी की इज्जत उछालने में जो मजा आया उसका मजा आपको भी मिलना चाहिए। कहते हैं कि ईश्वर जो है आपके करनी का बदला देता जरूर है। तो भाई पंचायत पिक्चर का विनोद जो चाय का भूखा था, उसको चाय चाहिए थी, वो भी किस प्रधान से, जो प्रधान बनने वाला नहीं है, बस उसकी चमचागिरी में लगा रहता था। इसलिए विनोद का हश्र ये हुआ, लास्ट में इतने डंडे पड़े, पिक्चर में देखा होगा आपने, बड़े डंडे पड़े। अब असली विनोद का क्या हाल होगा ये देखेंगे कि क्या होता है। और मैंने जो वीडियो बनाई कुछ साक्ष्य प्रमाणों पे बनाई, और अगर आपको कहीं से गलत लगी हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, क्योंकि जो गलत करेगा संस्था के साथ, मुझे लगता है जिसको गलत लग रहा हो वो साइड हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि गलत चीज के पीछे क्यों भागना भाई। अगर तुम्हें कोई संस्था गलत लग रही है तो उसको छोड़ो, और अगर नहीं गलत लग रही है तो उसको काम करो। उसके खिलाफ बोलने से क्या फायदा, और उसके खिलाफ क्या बोलोगे यार जिसने तुम्हें लाखों रुपए कमवा दिए। अगर हटना है तो साइड हटो, दूसरों को मौका दो, ठीक है ना। तो चलिए खैर कोई बात नहीं कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दोस्त आशीष मसीह, थैंक यू वेरी मच।